नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो हाँ एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की देशभक्ति बेनकाब हो गई है, क्योंकि भारत के टुकड़े करने वाले की बात करने वालों का साथ अब कांग्रेस पार्टी ने थामा है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब कन्हैया कुमार, जो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते रहे हैं और भारत के टुकड़े करने को लेकर न जाने कितने सारे देशद्रोही वाले बयान कन्हैया कुमार ने भारत के खिलाफ दिए हैं, तो अब इसी कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी का सहारा देने का काम राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने किया है। जी हां, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार ने और जिग्नेश मेवानी ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से ही अब लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार देश प्रेमी होने की बात करते हैं, आखिर क्यों ऐसे में अब देश के टुकड़े करने वालों का साथ दे रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले अपनी ओछी हरकत जो दिखाने का प्रमाण दिया है, जिसमें साफ तौर पर अपनी पुरानी पार्टी सीपीआई के दफ्तर से एसी तक को नहीं बख्शने का काम कन्हैया कुमार ने किया, तो इसको लेकर भी अब लगातार सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर को पार्टी में शामिल करने को लेकर हालांकि लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं जिस तरीके से अब कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार ने अपनी पुरानी पार्टी यानी सीपीआई का हिस्सा होने के बाद भी कैसे सीपीआई के साथ गद्दारी करने का जो काम किया है, एसी चुराकर या यूं कहें एसी को अपने दफ्तर से निकाल कर नए दफ्तर में शिफ्ट कराने का, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार कन्हैया कुमार का मजाक उड़ है। लगातार एक के बाद एक बातें कन्हैया कुमार को लेकर कही जा रही हैं। जी हां, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस का हाथ थामने से पहले ही सीपीआई के दफ्तर से एसी तक निकाल कर ले गए हैं कन्हैया कुमार, यानी कि दूसरे टोटी चोर हो चुके हैं। जी हां, तो वहीं इसके अलावा लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि देश के गद्दार हैं, छोड़ी हुई पार्टी के वफादार कैसे हो सकते हैं, जब कांग्रेस छोड़ोगे तो पता नहीं क्या क्या उखाड़ कर ले जाओगे। तो जिस तरीके से शहजाद पूनेवाला ने भी अब कन्हैया कुमार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये ट्वीट करते हुए बताया है, ये लिखा है अपने ट्वीट में कि चिंदी चोर, चारा चोर, टोटी चोर के बाद अब मार्केट में एक नया एसी चोर भी आ गया है, जिसका नाम कन्हैया कुमार है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार हालांकि कन्हैया कुमार जो लगातार भारत के खिलाफ एक के बाद एक शर्मनाक बयानबाजी कर चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन भले ही थाम लिया हो, लगातार इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे अपनी पार्टी के बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को दरकिनार करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जो देश में सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम करते हैं, देश के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं, तो उन्हें आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के ये बड़े बड़े नेता अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है और किस मानसिकता के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अब आगे चलकर अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अक्सर अगर देखा जाए तो समर्थन सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ही रहता है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का समर्थन क्यों ना हो, फिर चाहे वो अब जिस तरीके से कन्हैया कुमार को जो पार्टी में शामिल करने का काम कांग्रेस आला कमान की ओर से किया गया है उस पर क्यों ना हो। और दरअसल आपको बता दें कि वही कन्हैया कुमार है जो लगातार भारत तेरे टुकड़े होंगे के नाम के नारे लगाया करते थे, कैसे सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर लगातार जेएनयू से लेकर दिल्ली तक कैसे दंगा भड़काने का काम कन्हैया कुमार ने किया था, हम सबने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब क्या कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं कन्हैया कुमार को लेकर, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर सामने आ रही है। जी हां, इसी कड़ी में मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी साफ तौर पर इस पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं और ये बयान देते हुए ट्वीट करते हुए बताया है और ये कहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे चिल्लाने वाला, आतंकी अफजल गुरु को हीरो हीरो बताने वाला, सेना को गाली देने वाला कन्हैया और राहुल गांधी और उसको कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। कल हाफिज सईद और मसूद अजगर को भी कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर सकती है और इसीलिए अब कांग्रेस का खत्म होना
होना राष्ट्र हित में बेहद ज्यादा जरूरी है। हैशटैग कन्हैया कुमार। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने कश्मीर में सेना के ऊपर सवाल खड़े किए थे और ये शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि वहां की सेना यानी कि कश्मीर के सैनिक महिलाओं के साथ रेप करते हैं, ये शर्मनाक बयान कन्हैया कुमार की ओर से दिया गया था। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जहरीले आग उगलने वाले बयान कन्हैया कुमार ने भारत को लेकर दिए हैं, कैसे शर्जुल उमाम से लेकर कैसे जो जिन्ना के प्रेमी लोग हैं उनका साथ देने का काम इन तमाम छात्र नेता की उम्र में इन लोगों ने किया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब उसका रिवॉर्ड देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से एक के बाद एक देशद्रोही वाले बयान देने का काम किया है, दरअसल यही उनकी असली मेहनत थी, जिसका परिणाम, जिसका रिवॉर्ड और जिसका इनाम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन कर दे रही है। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी गुस्ताखी है, क्योंकि लगातार अगर हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो किस तरीके से बड़े बड़े अनुभवी नेता, फौजी चेहरे को तक कांग्रेस पार्टी ने नजरअंदाज करने का काम किया है, जिसका ताजा वाकया हमने अभी हाल ही में पंजाब में देखा कि किस तरीके से एक अनुभवी नेता को नजरअंदाज करने का खामियाजा कांग्रेस आला कमान को भुगतना पड़ा है। क्योंकि एक और जहां कैप्टन अमरिंदर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपनी बगावत शुरू कर दी है। और ये नतीजा सिर्फ और सिर्फ इसी का है कि कांग्रेस आला कमान लगातार भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का समर्थन करता आया है। और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार देश के साथ गद्दारी करने के आरोप उन पर लग चुके हैं, उनका भी समर्थन करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था, लेकिन उन्हें भी अब नवजोत सिंह सिद्धू ने आईना दिखा दिया है और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ गद्दारी करने का काम किया। हालांकि इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के अपने खेमे के नेता मनीष तिवारी ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर कैसे बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस आला कमान की ओर से गलत फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि मनीष तिवारी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पर सवाल खड़े करते रहे हैं और G23 के शामिल नेताओं में से एक हैं। और अब एक बार फिर से मनीष तिवारी ने जो कन्हैया कुमार जो लगातार भारत के टुकड़े करने की बात करता है, उसे जो कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का काम किया है, इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और कांग्रेस के सांसद यानी कि मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कन्हैया कुमार की एंट्री पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं और ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इंद कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगने लगती हैं। तो अपनी पार्टी पर हमला करने का काम मनीष तिवारी ने किया है, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में लगातार अलग थलग के माहौल बने हुए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जो एक और बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की है कि देश के खिलाफ बात करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में समर्थन देने का जो काम किया है, इसका खामियाजा भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग और जिग्नेश की एंट्री को लेकर निशाना साधने का काम किया है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी को स्वीकार कर रही है। ये कोई सहयोग नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना दरअसल कांग्रेस की आदत है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था, इन्हें कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। राहुल गांधी पहले ही जेएनयू में जाकर इनके साथ खड़े हो चुके हैं और अब वो इस ओर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम शर्मनाक, इसे हम कह सकते हैं कि कदम कांग्रेस पार्टी लगातार उठाने का काम कर रही है, इसको लेकर बीजेपी
बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अब ये कांग्रेस का ऑफिशियली स्लोगन बन चुका है। तो वहीं इसको लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने देशभक्त होने का ये बड़ा प्रमाण दिया है, ये दरअसल साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। क्योंकि जिस तरीके से जिसने देश में दंगा भड़काने का काम किया, जिसको लेकर अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर अपना बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया था कि जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो रची रचाई साजिश थी, वो अचानक से दंगा नहीं कराया गया था और उन दंगों के पीछे कन्हैया कुमार से लेकर उमर खालिद से लेकर बड़े बड़े ऐसे नाम सामने आए थे जिन्होंने सीएए और एनआरसी के नाम पर पूरे देश में बवाल मचाने का काम किया था और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के लिए, उनके संरक्षण में रहकर देश में इतनी बड़ी दहलाने की साजिश देश को की गई थी, जिसका खुलासा आज कोर्ट ने भी किया है और उसी गुंडों का साथ देने का काम अब कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी के आला केंद्रित नेताओं पर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से देश के टुकड़े करने वालों को समर्थन दे रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या राजनीति है, आखिर कांग्रेस पार्टी का क्या कल्चर है जो अक्सर देश के खिलाफ बोलने वालों का साथ देने का काम करती है। अब कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर जवाबदेही करनी चाहिए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो पार्टी के नेता खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने का काम करते हैं, वो आखिर क्यों भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों का साथ दे रहे हैं और क्यों ऐसे लोगों को, भारत को तोड़ने की बात करने वाले लोगों को पार्टी में शामिल कराने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाबदेही करनी चाहिए। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग एक के बाद एक कांग्रेस के आला नेताओं को आईना दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।